लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। हम बोलेंगे क्या? कोई पीता है शराब, कोई पीता है वाइन, कोई पीता है शराब, कोई पीता है वाइन। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। क्या है इस एक्ट का मतलब? देखो, ये होते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट जिसको हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये बाट है, बाट। तो बाट जैसे किलो का होता है, हम लोग तोलते हैं, सोना तोलते हैं। आजकल ये मेजरिंग मशीन्स आने लग गई है। तो ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे हम लोग चीज़ों को तोला जाता है। हर चीज़ के अलग वेट्स होते हैं। जैसे लिक्विड है तो उसको लीटर्स में मेज़र किया जाता है, सॉलिड है तो केजीज में मेज़र किया जाता है। अगर मान लो हमें कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर्स में मेजर करते हैं। तो ये इस तरीके से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये लिक्विड के लिए होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसा करते थे पहले क्या, अभी भी करते हैं। आप देखना कि आप किसी सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हो, तो सब्जी वाले के पास 1 किलो का बाट होता है, 2 किलो का बाट होता है, 5 किलो का बाट होता है। लेकिन आप बोलते हो पाव भर धनिया देना, तो पाव भर का उनके पास बाट नहीं होता। पाव भर धनिया देना भैया, लेकिन पाव भर का बाट नहीं होता उनके पास। पाव भर के बाट की जगह वो छोटे छोटे पत्थर यूज करते हैं। जब वो छोटे छोटे पत्थर यूज करते हैं तो आपको कैसे पता वो पाव भर का है या नहीं है? क्या पता आपको कि पाव भर का है या नहीं है? और सुनो एग्जाम्पल गाइस, आप लोगों ने एक मूवी देखी है नायक, नायक द हीरो। उसमें अनिल कपूर एक जगह रेक मारता है, तो वो क्या बोलता है कि जो तेल का पीपा होता है, जो 5 लीटर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको उसने इस तरीके से तोड़ रखा था कि तेल में 2.5 किलो आता है। आज हम लोग दूध वाले से दूध लेते हैं और हम उसको बोलते हैं कि दूध देना भैया 1 किलो। तो 1 लीटर दूध में हमको क्या पता कि उसने यहाँ छोटा सा स्टील लगा रखा हो। तो जहाँ पे 1 लीटर दूध आने वाला था वहाँ पे 800 ग्राम ही मतलब 800 मिलीलीटर ही मिल्क आएगा। तो ऐसे में कितनी धोखाधड़ी हो रही है। लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज़ तोलने वाली होती है तो नीचे से चुंबक लगा देते हैं। चुंबक लगाने की वजह से कम चीज़ तुलती है, तो कम चीज़ तुलती है तो वहाँ पे उनको फ़ायदा हो जाता है। और तो और ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि मशीनें आने लगी है, मशीनों के अंदर ही गड़बड़ी कर देते हैं। तो अंदर ही गड़बड़ी कर देते हैं, वो प्रॉब्लम होती है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की मशीनों में गड़बड़ी होती है। तो वहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा है, उसके बावजूद भी अगर वो गड़बड़ी करेंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? तो आम जनता आएगी यहाँ पे। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो बोलो मेरे साथ, कोई पीता है शराब, कोई पीता है वाइन। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। ये आपने देखा होगा, ये अगर ये जो हमारा टेम्परेचर मेजर करने की डिवाइस है, थर्मामीटर है, तो अगर ये अगर गलत टेम्परेचर दे दे तो बताओ, अगर मान लो ये 98 से ऊपर सबका टेम्परेचर दे दे तो इसका मतलब सबको कोरोना हो गया। और अगर ये 98 से नीचे टेम्परेचर दे रहा है, इसका मतलब सभी सही है, फिर कोरोना की वजह से लॉकडाउन कैसा? तो गाइस, ये सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही होने चाहिए ताकि राइट वेट एंड मेजरमेंट पता कर सके हम। आप लोग देखो, आप लोग कबाड़ी के पास जाते हो तो स्क्रैप जब आप लोग सोर्ट आउट करते हो उनको, तो वो लोग स्क्रैप को क्या करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। तो टेढ़ा मेढ़ा करने की वजह से जहाँ पे आपका स्क्रैप 5 किलो तुलता है वहाँ पे 7 किलो तुलता है। तो वहाँ पे 2 किलो का आपको जो नुकसान हो रहा है वो कौन भरेगा? कहाँ जाए आम जनता? तो आम जनता जाएगी इस एक्ट में, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। रीजन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। क्या क्या कारण क्या था? देखो, किसी भी एक्ट के आने के पीछे, किसी भी एक्ट के आने के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे, क्या कारण क्या था जिसकी वजह से एक्ट आया? तो पहला कारण स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर बनाना। स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर का मतलब सिर्फ इंडिया के लेवल की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इंडिया के लेवल की बात नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है। जो 1 किलो इंडिया, 1 किलो का बाट जो इंडिया का होगा वो ही इंटरनेशनल होना चाहिए। जो 1 किलो का बाट इंडिया का होगा वो ही इंटरनेशनल होना चाहिए। बोलते हैं कि एक है ना, गोल्ड का पत्थर है जो कि यहाँ से थोड़ा सा टूट गया है और वो हो गया है 99.99 ग्राम्स का। क्या? 99.99 ग्राम्स का वो पत्थर हो चुका है। तो वो पत्थर 99.9 सॉरी एक और 9 आएगा ना, 1000 ग्राम्स होता है ना।
हाँ, तो 999.99 ग्राम्स का हो गया, तो 0.01 ग्राम जो कम है उसको हम लोग 1 किलो ही मानते हैं। तो वो पत्थर पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो ही इंडिया के लेवल पे चलता है, वो ही इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। नेक्स्ट, रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ वेट एंड मेजर। और वेट एंड मेजर कौन बनाएगा? क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो वो भी कौन रेगुलेट करेगा? ये ही रेगुलेट करेंगे। आगे देखो, पेनलाइज्ड फॉर नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर। जो कई लोग क्या करते हैं, लाइक 1 किलो का बाट होता है, तो वो जो बाट होता है ना 1 किलो का, वो लोहे का होता है, तो लोहे की जगह लोग क्या करते हैं, पत्थर का यूज़ कर लेते हैं। तो पत्थर थोड़ा हल्का होता है, अब पत्थर हल्का होगा तो वहाँ पे या फिर लकड़ी का यूज़ कर लेते हैं। तो अगर लकड़ी का यूज़ करेंगे तो हल्की होती लकड़ी, तो वहाँ पे 1 किलो की जगह 600 ग्राम की चीज़ें ही आएगी। तो हमें वहाँ पे स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर यूज़ होना चाहिए, और जो स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करे उसको पेनल्टी ठोक देनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, गवर्नमेंट तो यही बोलती है हम जो भी काम करेंगे कंज्यूमर के इंटरेस्ट में काम करेंगे। तो मेरे साथ चारों ऑब्जेक्टिव बोलो। पहला, एनफोर्स स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, हमें स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर बनाना है। नेक्स्ट, रेगुलेट ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ वेट एंड मेजर, तो ट्रेड एंड कॉमर्स रेगुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के हित में काम करना है। पेनलाइज्ड फॉर नॉट यूजिंग स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, तो पेनल्टी लगानी है अगर हम लोग नॉन स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर यूज करेंगे। तो इस तरीके से हमें सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कोई भी वेट एंड मेजर के लिए काम करने के लिए। तो इस तरीके से लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में सर्टिफिकेट मिलता है कि आप लोग अगर काम कर रहे हो। देखो एक बार आपको मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ये बंदा है, स्केड्यूल 3 में इसने लाइसेंस ले रखा है कि लाइसेंस फॉर रेगुलेट वेट एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, तो इसने लाइसेंस ले रखा है। तो अगर किसी को भी वेट एंड मेजर इंस्ट्रूमेंट बनाना है, अगर किसी को भी वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाना है, किसी को बाट बनाना है, किसी को पेट्रोल पंप की मशीन बनानी है, किसी को टेम्परेचर नापने की मशीन बनानी है, तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और इस तरीके से हमारा कुछ लाइसेंस मिलता भी है। आगे देखते हैं स्कोप। तो ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल होता है? तो ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में होता है। ऑब्वियसली कमर्शियल ट्रांजैक्शंस ही तो करते हैं हम लोग, बाइंग एंड सेलिंग्स में का यूज होता है। इंडस्ट्रियल मेजरमेंट्स में काम आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के चीज़ों को मेजर करने में काम आता है। मेजरमेंट नीडेड टू एंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन सेफ्टी, तो पब्लिक की हेल्थ बनी रहे और ह्यूमन सेफ्टी बनी रहे। वापस एक बार देखते हैं, तो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है इंडस्ट्रियल मेजरमेंट नीडेड टू एंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन सेफ्टी। सेक्शन 1 ये कब आया था एक्ट? ये था 2009 का, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। पर ये पूरे भारत पे कब एप्लीकेबल हुआ? 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011। तो सेक्शन 1 बोलता है कम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2011। ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है, ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है। और इसमें कितने सेक्शन है? 57 सेक्शंस है। तो वापस देख लो, ये कब आया है? 1 अप्रैल 2011। नेक्स्ट, ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है और इसमें 57 सेक्शंस है। अब कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने इसका स्कोप पढ़ा, हम लोगों ने इसका सेक्शन 1 पढ़ा कि ये कब से आया, कहाँ एप्लीकेबल होता है और क्या करता है। अब कुछ हम लोग इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डेफिनेशन पार्ट पे आते हैं। सेक्शन 2 लीगल मेट्रोलॉजी। लीगल मेट्रोलॉजी, व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी? क्या है, क्या इस चैप्टर का मतलब? तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है वेट एंड मेजर। मेट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है? वेट एंड मेजर, और उसको लीगल तरीके से करना, दैट इज लीगल मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी मीन्स वेट एंड मेजर, ठीक है, उसको लीगल तरीके से करना क्या होता है? लीगल मेट्रोलॉजी। तो लैंग्वेज पढ़ते एक बार। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन G, लीगल मेट्रोलॉजी मीन्स that part of metrology which treat with unit of measurement and weighting. method of measurement मतलब ये यूनिट बताएगा कि किसके लिए क्या होना चाहिए। लाइक अगर हम लोग डिस्टेंस देख रहे हैं तो क्या होना चाहिए? किलोमीटर में। अगर हम लोग कोई चीज़ को वेट में देख रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए? केजीज में। अगर कोई लिक्विड है तो दैट मीन्स लीटर्स, ठीक है। मेथड ऑफ मेजरमेंट, उसको किस तरीके से मेजर करेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे? इन रिलेशन टू मैंडेटरी टेक्निकल लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो सारी लॉ की रिक्वायरमेंट्स ये लोग पूरी करेंगे। विच हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक गारंटी, ताकि पब्लिक को सेफ्टी रहे।
आज मान लो मैं कोई चीज़ लेकर आ रही हूँ जो प्री पैक कमोडिटी है, मुझे कैसे पता उसमें 500 ग्राम्स लिखे हुए हैं तो उसमें 500 ग्राम्स होंगे, मुझे कैसे पता होगा भाई, मुझे थोड़ी पता होगा। तो वहाँ पे अगर ये लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसे गवर्न करेगा तो इसका मतलब मैं उस पर प्रूफ कर सकती हूँ, मैं उस पर बिलीव कर सकती हूँ कि वो 500 ग्राम्स ही होगा फ्रॉम द व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा छोड़ो, प्री पैक कमोडिटी तो बहुत छोटी बात है। आज मैं गोल्ड लेके आऊँ, आज मैं गोल्ड लेके आऊँ और इतने लाखों रुपए गोल्ड पे दे के आऊँ और उस पे हॉलमार्क नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो रियल गोल्ड है या नहीं। तो हॉलमार्क कहाँ से गवर्न होता है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वेट एंड मेजर, ताकि वेट एंड मेजर बिल्कुल एक्यूरेट हो। आज अगर आप लोग कोई प्री पैक कमोडिटी ला रहे हो 500 ग्राम्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसमें 500 ग्राम्स का मटेरियल अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 500 ग्राम्स लिखा है तो अंदर 500 ग्राम्स का मटेरियल नहीं होना चाहिए। तो एक बार वापस लैंग्वेज पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन जी, लीगल मेट्रोलॉजी मीन्स दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी विच ट्रीट, क्या, पहला यूनिट ऑफ मेजरमेंट, दूसरा मेथड ऑफ मेजरमेंट, तीसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन रिलेशन टू मैंडेटरी टेक्निकल एंड लीगल रिक्वायरमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंश्योरिंग पब्लिक गारंटी होनी चाहिए फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। आगे चले, अब एक डेफिनेशन आती है डीलर। डीलर डीलर कौन होगा, डीलर का मतलब वो बंदा, डीलर का मतलब वो बंदा जो वेट एंड मेजर में काम कर रहा है। डीलर का मतलब वो बंदा जो वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहा है, दैट इज डीलर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, डीलर इन रिलेशन टू एनी वेट एंड मेजर, डीलर इन रिलेशन टू एनी वेट एंड मेजर मीन्स अ पर्सन who carries or directly or otherwise of the business of buying, selling, supplying, distributing such weight and measure। तो वो क्या कर रहा है, वेट एंड मेजर को या तो बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, dealer in relation to any weight and measure means a person who carries on directly or otherwise the business of buying, selling, supplying, distributing any weight and measure, whether for cash, वो कैश में भी कर सकता है, फॉर डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट बोले तो लाइक आजकल इंस्टॉलमेंट में काम चलता है ना, तो वैसे भी हो सकता है, और कमीशन, रेमुनरेशन और एनी अदर वैल्यूएबल कंसेशन हो सकता है। ना तो वो बनाता हो ना वो बेचता हो, ना तो वो बनाता हो ना वो बेचता हो, उसने बायर और सेलर को उससे मिलवाया और उसके बदले में कमीशन लिया। ना तो वो बनाता हो ना वो बेचता हो, सिर्फ उसने बायर और सेलर को मिलवाया और मिलवाने के बदले में उसने कमीशन ली, तो उसको भी डीलर बोलेंगे। ठीक है, तो वापस बोलो, डीलर का मतलब क्या होगा, हु बाय, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट एनी वेट एंड मेजर वेदर फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट। और वो कमीशन एजेंट भी हो सकता है जो कि बीच में कमीशन खा रहा है। इंक्लूड अ कमीशन एजेंट, इंपोर्टर, इंपोर्टर मतलब ना तो वो बना रहा है, सिर्फ बाहर से मंगा रहा है। मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर मतलब बनाना। who sell, supply, distribute, who sell, supply, distribute, otherwise deliver any weight and measure manufactured by him to any other person other than dealer। मतलब एक डीलर से दूसरे डीलर अगर कोई जाता है तो उसको डीलर नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट पब्लिक में जा रहा है या फिर किसी शॉप्स वगैरह में जा रहा है तो उसको बोलेंगे। तो एक बार वापस पूरी लैंग्वेज पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को मेरे साथ याद हो जाए। गाइस बोलो बार बार, कोई पीता है शराब, कोई पीता है वाइन, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, उसमें एक प्यारी सी डेफिनेशन है, दैट इज डीलर। डीलर का मतलब क्या होता है, हु बाय, सेल, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूट एनी वेट एंड मेजर आइदर फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट, आइदर फॉर कैश और फॉर डेफर्ड पेमेंट इंक्लूडिंग कमीशन एजेंट, रेमुनरेशन और अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन। इसमें इंपोर्टर हो सकता है, मैन्युफैक्चर हो सकता है, हु सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट, अदरवाइज डीलर एनी वेट एंड मेजर बाय हिम। अब होता है लेबल। व्हाट इज लेबल, किसी भी चीज पे लेबल लगा होता है। लाइक आप लोग प्री पैक कमोडिटीज लाते हो तो उसमें कई बार लेबल्स लगे होते हैं। तो चिपकाया हुआ जो लेबल होता है, चिपकाया हुआ जो लेबल होता है, चिपकाले से या फेविकॉल से, चिपकाले से या फेविकॉल से, वो वाला जो लेबल होता है दैट इज लेबल। तो लेबल मीन्स एनी रिटर्न, क्या हो सकता है, लिखा हुआ होना चाहिए, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, ठप्पा 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 लगा होगा, प्रिंटेड, प्रिंट किया, या फिर ग्राफिकल मैटर होगा, जैसे पूमा का लेबल होता है, एप्पल आईफोन का होगा, अफेक्स टू अपीयरिंग
ऑन प्री पैक कमोडिटी, तो उससे उसकी पहचान होती है, तो उसको बोलेंगे प्री पैक कमोडिटी। तो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। लेबल, लेबल क्या बोलता है? लेबल मीन्स एनी रिटर्न मार्क्ड, स्टैम्प, printed graphic matter affixed to or appear upon pre-packed commodity. नेक्स्ट डेफिनेशन, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? लीगल मेट्रोलॉजी। क्या पढ़ा? लीगल मेट्रोलॉजी। फिर डीलर, फिर डीलर, फिर लेबल, फिर लेबल। अब पढ़ रहे हैं हम लोग मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर कौन होता है? मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन बड़ी ही प्यारी है, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन बड़ी ही प्यारी है, मजा आ जाएगा आपको सुन के। तो मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर मीन्स, वन सेकेंड गाइस, हाँ, मैन्युफैक्चर मीन्स सेक्शन 2 सबसेक्शन आई, मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी वेट एंड मेजर मीन्स एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर वेट एंड मेजर, मतलब जो बनाता हो। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या हुआ? जो बनाता होगा वेट एंड मेजर, उसको क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर। क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर वेट एंड मेजर। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट, मैन्युफैक्चर वन और मोर पार्ट, एक्वायर अदर पार्ट of such weight and measure, after assembling those parts claim the end product to be weight and measure manufactured by himself or itself as the case may be। तो देखो पहला क्या बोल रहा है? जो खुद वेट एंड मेजर को मैन्युफैक्चर कर रहा है दैट इज मैन्युफैक्चर। जो खुद वेट एंड मेजर को मैन्युफैक्चर कर रहा है दैट इज मैन्युफैक्चर। दूसरा, जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, जो मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है? वो कुछ पार्ट खुद बना रहा है, कुछ पार्ट बाहर से मंगा रहा है। जस्ट लाइक मैं एक एग्जांपल दूं तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, वो कुछ पार्ट तो बनाती है और कुछ पार्ट बाहर से मंगाती है। आप देखो उनके टायर्स जो होते हैं वो सियाट के टायर्स होते हैं, तो कुछ पार्ट वो खुद बना रहे हैं और कुछ पार्ट बाहर से मंगा रहे हैं, दोनों को असेंबल कर रहे हैं और कह रहे हैं क्लेम द एंड प्रोडक्ट टू बी हिमसेल्फ, तो वो भी मैन्युफैक्चर होंगे। तो मैन्युफैक्चर वन और मोर पार्ट, एक्वायर अदर पार्ट सच वेट एंड मेजर, असेंबल करेंगे और फिर एंड प्रोडक्ट बोलेंगे हमने बनाया। थर्ड, डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी सच वेट एंड मेजर बट असेंबल पार्ट देयर टू manufactured by other and claim the end product to be weight and measure manufactured by himself or itself as the case है। कुछ नहीं बना रहा, कुछ भी नहीं बना रहा, सब कुछ सिर्फ असेंबल कर रहा है और लास्ट में बोल रहा है कि एंड प्रोडक्ट मेरा है। कुछ भी नहीं बना रहा, सब कुछ सिर्फ क्या कर रहा है? असेंबल कर रहा है और कह रहा है एंड प्रोडक्ट मेरा है। तो देखो पहला क्या बोला मैंने? सब कुछ खुद बना रहा है। दूसरा क्या मैंने बोला? कुछ खुद बना रहा है, कुछ बाहर से मंगा रहा है, कुछ खुद मंगा रहा है, कुछ बाहर से मंगा रहा है, क्लेम द एंड प्रोडक्ट टू बी हिमसेल्फ। थर्ड बोल रहा है खुद कुछ नहीं बना रहा, खुद कुछ नहीं बना रहा, सारा का सारा असेंबलिंग कर रहा है और कह रहा है एंड प्रोडक्ट टू बी हिमसेल्फ। आगे देखते हैं। put and causes to be his own mark on any complete weight and measure made or manufactured by any other person and claim such end product to be weighed and measured by himself or herself। कुछ भी खुद नहीं बना रहा, ना असेंबल कर रहा है, पूरा का पूरा बना हुआ प्रोडक्ट बाहर से ला रहा है, सिर्फ अपना नाम चिपका रहा है, सिर्फ अपना नाम चिपका रहा है। वापस सुनो, देखो जस्ट लाइक शैम्पू की कंपनीज होती ना, तो शैम्पू की कंपनी कुछ भी खुद नहीं बनाती, खुद सारा का सारा बाहर से मंगाती है, सिर्फ अपना नाम लगाती है। अच्छा आप देखो आईफोन है या फिर सैमसंग के फ़ोन्स है, तो चाहे आईफोन है चाहे सैमसंग के फ़ोन्स है, वो कौन बनाती है? चाइनीज़ कंपनीज बनाती है। ये लोग सिर्फ अपना नाम लगाते हैं, तो वो फिर बन जाता है एप्पल का आईफोन या फिर सैमसंग का फ़ोन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये लोग खुद कुछ नहीं बना रहे, सिर्फ नाम चिपका रहे, तो भी इनको मैन्युफैक्चर बोलेंगे, तो भी इनको मैन्युफैक्चर बोलेंगे। अब आप बोलोगे मैम अगर आईफोन भी चाइना की कंपनी बना रही है और सैमसंग भी चाइना की कंपनी बना रही है, तो दोनों में डिफरेंस कैसा? दोनों के रेट्स में इतना डिफरेंस क्या है? भाई चाइना बोलती है आप मुझे प्राइस बताओ, आप लोग सिर्फ मुझे प्राइस बताओ, हम सस्ते से सस्ता प्रोडक्ट बना देंगे, हम महंगे से महंगा प्रोडक्ट बना देंगे, आप लोग सिर्फ प्राइस बताओ, सिर्फ प्राइस बताओ यार, हम सस्ता भी निकाल देंगे और महंगा भी निकाल देंगे। इसीलिए दोनों के रेट्स में डिफरेंस होता है। तो गाइस अभी हमारी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। 4 पॉइंट है। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि सारा प्रोडक्ट खुद बनाओ। दूसरा बोल रहा है कुछ खुद बना रहा है, कुछ बाहर से मंगा रहा है, दोनों को जोड़ रहा है और अपना नाम चिपका रहा है। थर्ड बोल रहा है कुछ भी खुद नहीं बना रहा, सारा का सारा बाहर से मंगा रहा है और क्लेम कर रहा है एंड प्रोडक्ट हिमसेल्फ।
फोर्थ बोल रहा है सिर्फ अपना नाम चिपका रहा है, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बाहर से बन के आया है, उसको भी क्या बोलेंगे, मैन्युफैक्चर। अब आ जाती है एक प्यारी सी डेफिनेशन, दैट इज पर्सन। एक प्यारी सी डेफिनेशन है, दैट इज पर्सन। और पर्सन की डेफिनेशन आप लोगों ने सिंपल हमारे इनकम टैक्स में भी पढ़ी है, तो सिंपल सी है वो। देखो पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, और क्या बोल सकते हैं, HUF बोल सकते हैं। एवरी डिपार्टमेंट एंड ऑफिस, एवरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश एंड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, कंपनी फर्म एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हो गई, ट्रस्ट हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, या फिर दूसरी कोई सोसाइटीज। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्सन होंगे। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट देख लो आप लोग और यहीं पे गो थ्रू कर लो। देखो पढ़ने का भी कोई तरीका होता है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाता है, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ देखनी होती है, तो वहाँ पे इस ट्रिक पकड़ो। अगर ये ट्रिक पकड़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छे से सक्सेस होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, सील। व्हाट इज सील? सील का मतलब थप्पा, थप्पा। अब ICSI वाले आपसे डेफिनेशन थोड़ी पूछेंगे पर्सन और सील की, पर्सन और सील की बिल्कुल नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो पर्सन की आप खुद भी बना के लिख सकते हो, तो वहां पे आप लोग को थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। अब व्हाट इज सील? सील मीन्स एनी डिवाइस और प्रोसेस बाय विच स्टैम्प इज मेड, जिसमें थप्पा थप्पा लगा दिया, इंक्लूड एनी वायर और अदर एसेसरीज विच इज यूज एंश्योरिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टैम्प। मतलब क्या हुआ, सील का मतलब होता है पैक कर देना। सील का मतलब क्या हुआ, पैक कर देना, ऐसा पैक कर देना कि किसी ने उसको दोबारा खोले नहीं, डायरेक्ट कस्टमर ही उसको खोले। तो सील का मतलब होता है कि जो थप्पा लग गया है, स्टैंप लग गया है, उसको पक्का कर देना कि हाँ अब ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को लेगा। आप लोगों को पता है थोड़े टाइम पहले एक मतलब एक न्यूज़ में आया था कि जोमैटो वाले बीच बीच में कस्टमर की चीज़ें खा रहे थे, बीच बीच में कस्टमर की चीज़ें गायब कर रहे थे। तो अब आप लोग देखना, जोमैटो हो या स्विगी हो, दोनों की सील बनी आती है। अब सील से क्या होता है, वो सील डायरेक्ट कौन खोलता है, कस्टमर खोलता है। तो बीच में जो डिलीवरी के लोग होते हैं वो इसको खा नहीं सकते, ना ही उसमें कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आ जाता है स्टैम्प। स्टैम्प का मतलब क्या होता है, थप्पा थप्पा थप्पा। अब थप्पा कैसे कैसे लगता है, देखो स्टैम्प मीन्स टू मार्क, मार्क मतलब कोई भी मार्क हो गया, मेड बाय इम्प्रेसिंग, इम्प्रेसिंग मतलब लगाना, कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब होता है उसमें गड़ा के लिखना, जैसे कोई सुई वुई से लगाते हैं, इनग्रेविंग पत्थरों में लिखना, इचिंग, ब्रांडिंग, अफेक्सिंग, ये सब ऐसे होता है। प्री पेपर, या फिर मान लो देखो सबसे पहले इम्प्रेसिंग, कास्टिंग, ये सब होता है कि गड़ा गड़ा के लिखना। इनग्रेविंग, इनग्रेविंग का मतलब होता है परमानेंट लिख देना। इचिंग का मतलब, ब्रांडिंग का मतलब किसी का नाम डाल देना। अफेक्सिंग यानी प्री, एक सेकेंड, अफेक्सिंग यानी पेपर सील, कोई पेपर सील हो गया, पेपर सील बोले तो कि ना कहते हैं हम लोगों ने क्या किया, पेपर पे सील लगा दी। ठीक है, एनी अदर प्रोसेस इन रिलेशन, एनी अदर प्रोसेस इन रिलेशन टू एनी वेट एंड मेजर विथ अ व्यू, क्या कर रहा है, विथ अ व्यू सर्टिफाइंग दैट सच वेट एंड मेजर कन्फर्म टू स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड इन दैट, ताकि वेट एंड मेजर बिल्कुल सही करें। आप लोग देखना कभी सब्जी वाले से सब्जी लेना, सब्जी वाले से सब्जी तो सबने ली होगी ना, सब्जी वाले से सब्जी लेते हो तो जब वो 1 किलो का बाट करता है तो उस पर क्या थप्पा नहीं होता क्या, तो इसका मतलब वो 1 किलो का बाट स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर को कर रहा है। तो अगर थप्पा लगाओ ना तो ही उससे तुलवाना, वरना मत तुलवाना। मतलब वो सील होती है, वो सील होती है, वो ये बताती है कि जो वो डिवाइस यूज कर रहा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल वेजनिंग वाली है। Indicating that any mark which was previously made thereon certifying such weight and measure conform to standard specified under this act। अब देखो ये एक्ट तो आया 2009 में, ये एक्ट आया है 2009 में, तो 2009 से पहले जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उस पर थप्पा कौन लगाएगा, तो ये एक्ट लगाएगा। तो अगर अब कोई नई इंस्ट्रूमेंट्स बन रहे हैं तो उस पर भी ये थप्पा लगाएगा, और जो पहले के इंस्ट्रूमेंट है जिस पे थप्पा नहीं लगा तो उस पर लगवा सकते हो। आगे देखते हैं, व्हाट इज वेट एंड मेजर, सिंपल सी डेफिनेशन है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। आ जाओ, वेट एंड मेजर, ओहो, वेट एंड मेजर मीन्स वेट और मेजर स्पेसिफाई बाय एंड अंडर दिस एक्ट इंक्लूडिंग वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वेट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे कवर्ड किया है।
लीगल मेट्रोलॉजी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज लीगल मेट्रोलॉजी, तो दोबारा आ गया, तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस तरीके से देखो पब्लिक को सर्टिफाई किया जाता है। ये कुछ मार्क्स होते हैं जिसमें लगा होता है फिसाई का हो गया, हॉलमार्क हो गया, ठीक है, आईएसआई मार्क हो गया, जिससे हम लोग सर्टिफाइड हो जाते हैं कि जो चीज़ है वो सही है। पब्लिक को गारंटी मिल जाती है, पब्लिक श्योर्ड हो जाती है कि जो चीज़ है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से कुछ मार्क होते हैं, सर्टिफाइंग मार्क होते हैं, मैं आप लोग के लिए लेके आई। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं। गाइज आप लोग अच्छे से पढ़ना, इस वीडियो को 2 बार देखना, मैंने पूरा कंटेंट अच्छे से इंक्लूड किया है और आई थिंक आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। तो गाइज अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।